गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात किया था हम लोगों ने। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा था, यही सीखा था कि किसी भी कॉइल से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है 10 से 12, 12 से 15, जो क्रॉस हो रही है उसका नंबर चेंज हो रहा है, तो उस कॉइल में एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करेगी और उस करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट। ओके, चलो यहाँ तक तो बात हो गई। तो अब इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हम लोग ने कहा था इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है हमारी डिवाइस है और वो EMI प्रिंसिपल पर बेस करती है। इलेक्ट्रिक जनरेटर करता क्या है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लिख लो इसको, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल है क्या है कि जो कॉइल है उस कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उसको हम रोटेट कराएं, रोटेट कराने का मतलब है कि हम उसको मैकेनिकल एनर्जी दें। रोटेट कराने का मतलब क्या होगा कि हम उसको मैकेनिकल एनर्जी दें। तो रोटेट करने से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उस कॉइल के अक्रॉस जो जा रही है वो चेंज होने लगेगी, जिसकी वजह से कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कॉइल में करंट फ्लो करेगी, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने का मतलब क्या हुआ कि कॉइल में इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई जो मैकेनिकल एनर्जी से हमको मिली। तो किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा? तो देखो, व्हेन कॉइल रोटेट्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन कॉइल रोटेट्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया ऑफ कॉइल changes, due to which potential difference is induced in the coil and hence current is induced in the coil. Current is induced in the coil. ठीक है, चलो, तो ये तो प्रिंसिपल हो गया। अब कॉइल रोटेट करने का मतलब उसको रोटेट कराना है, तो उसको रोटेट कराना ही हमारा मेन प्रिंसिपल है। तो उसको रोटेट कराने का क्या तरीका है? एक तरीका तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट बनाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट इसलिए बनाते हैं कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होता है इस कॉइल को रोटेट कराना है। इसको टरबाइन बोलते हैं, प्लांट में क्या बोलते हैं? टरबाइन बोलते हैं। मतलब टरबाइन एक कॉइल का आर्मेचर होता है जिसको हम बोलते हैं टरबाइन। ठीक है, तो टरबाइन को रोटेट कराने के लिए, जैसे अगर हम थर्मल पावर कारपोरेशन की बात करें तो थर्मल पावर कारपोरेशन में स्टीम बनाई जाती है और हाई प्रेशर स्टीम को उस टरबाइन की ब्लेड पर हिट कराया जाता है, तो जिसकी वजह से टरबाइन रोटेट करने लगता है और उसकी वजह से कॉइल रोटेट करने लगती है और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है और करंट फ्लो करती है, या हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है।
ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो हाइड्रो पावर प्लांट में बहुत ऊपर से हाई, मतलब बहुत ऊपर से वाटर, बहुत ऊपर से वाटर का मतलब वाटर अगर बहुत ऊपर है तो उसके पास एक हाई पोटेंशियल एनर्जी है, और जो बहुत तेज़ी से नीचे आता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और हाई काइनेटिक एनर्जी का वाटर जब टरबाइन में पड़ता है तो टरबाइन क्या करता है, रोटेट करता है, और टरबाइन के रोटेशन से कॉइल रोटेट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, और बहुत सारे प्लांट हैं। विंड मिल में बहुत तेज़ी से हवा चलती है, टरबाइन को हीट करती है, टरबाइन को हीट करता है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी में हमको अर्थ क्रस्ट के अंदर एक हाई हीट मिलती है, और उस हीट से हम वाटर को बॉयल करके स्टीम बनाते हैं, टरबाइन हीट करता है। ओशियन एनर्जी होती है, जो हमारे सी में एनर्जी होती है, उस एनर्जी से हम टरबाइन को हीट करा सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हम स्टीम बनाते हैं, उस स्टीम में हम कोल यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम कोल की जगह, जो कोल एक एज ए फ्यूल यूज़ होता है, उस कोल की जगह हम यूरेनियम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। तो उसमें यूरेनियम को यूज़ करते हैं और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन को हीट करती है, टरबाइन रोटेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से टरबाइन रोटेट। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है दो टाइप का होगा, एक होगा डीसी जनरेटर और दूसरा होगा एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर क्या होता है? डीसी जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जो डीसी करंट हमको देती है। क्या देती है? हमको डीसी करंट देती है। डीसी करंट का मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। और एसी जनरेटर क्या करता है? हमको अल्टरनेटिंग करंट देता है। और अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, सेकेंड हाफ में निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। अल्टरनेट जो है प्लस माइनस होती रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो दो टाइप के जनरेटर हो गए, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर डायरेक्ट करंट देगी और एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट देगी। तो इसमें लिख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जनरेटर। नंबर वन is DC generator and number two is AC generator. DC generator gives direct current and AC generator gives alternating current. In direct current, direction of current does not change. And in alternating current, direction of current changes alternatively. Direction of current changes alternatively. अब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम डीसी जनरेटर बनाएंगे और डीसी जनरेटर बनाने के बाद फिर हम एसी जनरेटर बनाएंगे। दो जनरेटर का हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में डीसी जनरेटर, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? कंस्ट्रक्शन में एक कॉइल होगी, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे, जैसा मोटर का जो कंस्ट्रक्शन था एकदम वैसे ही कंस्ट्रक्शन है।
ये कॉइल ABCD है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। नॉर्थ से साउथ। और इसके टर्मिनल में एक स्प्लिट रिंग C1 यहाँ लगी है और एक स्प्लिट रिंग C2 जैसे मोटर में लगी थी। एक कार्बन प्लस D1 यहाँ लगा है और कार्बन प्लस D2। मतलब जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो स्प्लिट रिंग तो रोटेट करेगी लेकिन कार्बन ब्रश रोटेट नहीं करेगा, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक मोटर में बताया था। ठीक है, जैसे ये कॉइल है, ये स्प्लिट रिंग है, ये कार्बन ब्रश है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा लेकिन कार्बन ब्रश जहाँ है टर्मिनल है, टर्मिनल में हम लोग लोड कनेक्ट कर देंगे। ये कन्फ्यूजन आप लोगों को जरूर रहता है, कहो कि मोटर बनाओ तो मोटर में रेजिस्टेंस लगा देते हो, कहो तो जनरेटर बनाओ तो जनरेटर में आप लोग बैटरी लगा देते हो, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे लोग जो है, हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन जनरेटर बनाओ तो जनरेटर तो बना देंगे सही, लेकिन यहाँ बैटरी अरे बैटरी क्यों लगाओगे, हमें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, तो बैटरी लगा देंगे तो एनर्जी क्या करेंगे लेके हम, जब बैटरी दे ही रहे एनर्जी दे ही रहे हैं तो एनर्जी लेने का क्या मतलब है। ठीक है, इसी तरह मोटर में रेजिस्टेंस लगा, मोटर क्या करता है, मोटर में तो मैकेनिकल एनर्जी चाहिए ना, तो वहाँ तो बैटरी लगानी पड़ेगी, तो मोटर में बैटरी लगेगी, जनरेटर में रेजिस्टेंस लगेगा, लोड लगेगा, हमें एनर्जी चाहिए, हम बैटरी नहीं लगाएंगे। ठीक, तो ये कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखो, इन डीसी जनरेटर coil ABCD is placed between the north and south pole. Terminals of coil ABCD is connected to split rings C1 and C2. Carbon brushes D1 and D2 are attached to split rings C1 and C2. Terminals of B1 and B2, load is connected across the terminals of B1 and B2. ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वर्किंग क्या होगी, वर्किंग में क्या करना है, हमें कॉइल को रोटेट, देखो मोटर में करंट फ्लो कराई थी, कॉइल रोटेट करने लगा था, और जनरेटर में हम कॉइल को रोटेट कराएंगे और करंट फ्लो करेंगे। तो हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा तो ऐसे नाचना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल एनर्जी। हम मैकेनिकल एनर्जी कैसे भी देंगे, थर्मल पावर प्लांट है तो हम स्टीम बनाएंगे, हाइड्रो पावर प्लांट है तो वाटर गिराएंगे, विंड प्लांट है तो हवा चलाएंगे। ठीक है, जैसे भी हो हमें कॉइल को रोटेट करना है। तो हमने मैकेनिकल एनर्जी दिया, कॉइल रोटेट करने लगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगी तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस कॉइल के अक्रॉस वो चेंज होगा, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है तो यानी कि करंट फ्लो कर रही है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी देखा जाए तो कंडक्टर AB में करंट की डायरेक्शन हम देखें। अब कंडक्टर AB में अगर हमें करंट की डायरेक्शन को देखना है तो हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है कि हम राइट हैंड फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे। फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ है, तो ये हमारा फोर फिंगर हो गया नॉर्थ से साउथ। कंडक्टर अंदर, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो कंडक्टर क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, तो थंब जो है अंदर की ओर जाएगा और मिडिल फिंगर जो है वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताएगा। तो मिडिल फिंगर नीचे जा रही है तो जो इस कॉइल में करंट A से B फ्लो करेगी। ठीक,
अब CD की बात करें, BC कैसे जा रहा है, BC ऐसे ऊपर जा रहा है ना, ये नीचे जा रहा है, BC ऐसे जा रहा है, तो BC तो मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग जा रहा है, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो CD के अलाउंग ही बना निकाल पाएंगे, BC के अलाउंग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो निकाल भी सकते हैं, पहले CD भी निकाल लें फिर देखते हैं। ये हमारा 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, 4 फिंगर की उसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉइल बाहर आ रही है, थंब इधर गया, मिडिल फिंगर ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि ये मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, तो ये DC करंट बता रहा है। ठीक, तो देखो BC में जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर आ रहा है, करंट ऊपर चली जा रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसमें करंट को नहीं करना है, हालांकि इसकी वजह से करंट ऐसे एस्टेब्लिश है। हमने बताया था ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, तभी हम करंट की डायरेक्शन निकाल पाएंगे। ऐसे तो हम भाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से इसमें डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे, हम उसी कंडीशन में निकाल पाएंगे जब वो परपेंडिकुलर मोशन हो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वो ऐसे हो, ये ऐसे जाता तो निकाल सकते थे ना, वो तिरछा जा रहा है, ये अंदर जा रहा है ठीक है, लेकिन ये तिरछा जा रहा है। ठीक है, फिर ये करंट की डायरेक्शन हो गई। तो ये B से करंट, फिर ये C1 पे करंट, फिर ये B1 पे करंट, फिर ये लोड पे करंट, जैसे तो इस तरीके से लोड के क्रॉस करंट फ्लो कर रही है। लोड को लिख लो E है, तो जो करंट है वो E से F की ओर फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन है, सॉरी ये वर्किंग, तो वर्किंग समझ में आ गई आप लोगों को, तो इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम क्लिक करते हैं।